हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ट्यूटर। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के ओवरव्यू की बात कर ली अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में हम यहाँ सेल साइकिल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो उससे पहले आप लोग ये फ्लो चार्ट अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा मैं बड़ा आपको जूम करके दिखा रही हूँ। सो ये आप लोग ऐसे देख लीजिए। मैं आपको वन बाय वन अच्छे से हर एक फेज समझा दूँगी। आपके जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा दिखा दे रही हूँ। सो आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए वन बाय वन पहले हम माइटोसिस को जानते हैं, मियोसिस को जानते हैं कि ये माइटोसिस और मियोसिस क्या है। सो चलिए वन बाय वन अब हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम माइटोसिस की बात करेंगे। सो माइटोसिस का अदर नेम क्या है? माइटोटिक या फिर इक्वेशनल डिवीजन भी हम इसे कहते हैं। तो हमारे माइटोसिस के 3 नेम्स हैं लगभग: माइटोसिस, माइटोटिक एंड इक्वेशनल डिवीज़न। सो आपको पहले माइटोसिस क्या चीज़ है वो जान लेना चाहिए। तो माइटोसिस क्या है? 1 to 2 सेल फॉर्म्ड बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द पेरेंट सेल। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस डिवीजन कि इसमें 1 से 2 सेल बनते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो पेरेंट सेल के इक्वल होता है। सो ये हमारा माइटोसिस डिवीज़न है। अब मियोसिस को देख लेते हैं। मियोसिस में क्या है कि मियोसिस का अदर नेम मियोटिक डिवीज़न या फिर रिडक्शनल डिवीज़न है। सो इसके भी 3 नाम हैं। और इसमें क्या है? 1 to 4 सेल फॉर्म्ड बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ हाफ टू द पेरेंट सेल। तो मियोसिस डिवीज़न में क्या है कि 1 से 4 सेल बन रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पेरेंट सेल के हाफ हो जा रहा है। सो ये हमारा माइटोसिस और मियोसिस आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं। और मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन में 1 to 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के हाफ हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम माइटोसिस डिवीज़न या फिर इक्वेशनल डिवीज़न या फिर माइटोटिक डिवीज़न के स्टेजेस पढ़ लेते हैं। सो ये हमारा माइटोसिस का स्टेजेस है। तो बेसिकली माइटोसिस में आपको 4 स्टेजेस पढ़ने हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो ये आप लोग एक एक का डिस्क्रिप्शन अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी आप लोग बस इतना जान लीजिए कि माइटोसिस में 4 स्टेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मियोसिस में देख लेते हैं। अगर हम मियोसिस की बात करें तो मैंने आपको टॉपिक में ही, जब मैं आपको ओवरव्यू पढ़ा रही थी इस चैप्टर का, तभी मैंने बताया था कि मियोसिस बेसिकली हमारा 2 टाइप्स का होता है: मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। सो मियोसिस फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस होते हैं। पहला लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और मेटाफेज में हमारा कोई स्टेज नहीं होता, एनाफेज में भी कोई नहीं और टीलोफेज में भी कोई नहीं। ये सब मैं आपको ओवरव्यू में बता चुकी हूँ। अगर इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरा हर एक वीडियो ध्यान से देखिए, तभी आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा। और मियोसिस सेकेंड में भी हमें कोई पर्टिकुलर स्टेज में किसी भी टाइप के बारे में नहीं पढ़ना है। बस बेसिकली प्रोफेज सेकेंड के बारे में, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज एंड टीलोफेज के बारे में पढ़ना है। यानी कि केवल प्रोफेज फर्स्ट में हमें 5 स्टेजेस को पढ़ना है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो ये हमारा हो गया फ्लो चार्ट। अब हमने फ्लो चार्ट की बात कर ली है। सो अब हम वन बाय वन माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीज़न के स्टेजेस की बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टू आवर ओवरव्यू, फर्स्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर ऑफ जीनोम्स। तो जीनोम्स क्या है? ए कंप्लीट सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम। यानी कि जो जीन का कंप्लीट सेट होता है उसे हम जीनोम्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम सेल साइकिल देखते हैं।
ऑल दोज चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेल साइकिल। सो सेल साइकिल क्या है कि सेल्स के ग्रोथ के समय या फिर सेल डिवीजन में जो चेंजेस आते हैं उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। इन शॉर्ट बहुत आसान है, सेल साइकिल क्या है, जब सेल का ग्रोथ हो या फिर जब सेल में डिवीजन हो तो जितने भी चेंजेस जो आते हैं उसे हम कलेक्टिवली सेल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल। 2 फेजेस आर प्रेजेंट इन सेल साइकिल। तो बेसिकली सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड मेटाफेज, इंटरफेज एंड एम फेज। तो 2 टाइप्स के फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, इंटर एंड एम फेज। सो इंटरफेज में आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ना है। सो कैरियोकाइनेसिस में आपको G1 फेज पढ़ना है, S फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज को गैप 1 कहते हैं, S फेज को सिंथेसिस एंड G2 को गैप 2 कहते हैं। नेक्स्ट M फेज में हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद अब हम अपना इंटरफेज स्टार्ट करेंगे। इंटरफेज में हम कैरियोकाइनेसिस, यानी कि मैंने आपको बताया कि जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ा रही थी तभी मैं आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बता चुकी हूँ। एक बार फिर से जान लीजिए, कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है, जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न हो उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सो 1 बाय 1 हम इंटरफेज पढ़ेंगे, उसके बाद G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो पहले हम अपना इंटरफेज स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। सो इंटरफेज हमारा कौन सा फेज है, ऐसा पीरियड जहाँ से सेल डिवीज़न ख़त्म हो और नेक्स्ट सेल डिवीज़न हमारा स्टार्ट हो। सो उस फेज के बीच में जो हमारा फेज होता है उसे हम इंटरफेज कहते हैं। इन शॉर्ट जान लीजिए कि जब हमारा सेल डिवीज़न एंड हो रहा हो और नेक्स्ट सेल डिवीज़न शुरू हो रहा हो, यानी एंड से लेके बिगिनिंग के बीच में जो हमारा फेज होता है उसे हम इंटरफेज कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज बट इज़ एक्चुअली हाई मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और ये हमारे मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी रेस्टिंग फेज भी हो और एक्टिव फेज भी हमारे इंटरफेज हैं। सो आई होप आप लोगों को इंटरफेज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंटरफेज में देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या, इंटरफेज लास्ट फॉर अबाउट 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सो इंटरफेज हमारा 95% तक हमारा उसका ड्यूरेशन होता है, यानी कि वो प्रेजेंट होता है सेल साइकिल जब हमारा हो। सेल साइकिल आपको पता ही है कि सेल्स की ग्रोथ में जो सेल और जो हमारा सेल डिवीजन होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। सो इंटरफेज फेज हमारा क्या है कि 95% ड्यूरेशन इसका सेल साइकिल में पाया जाता है। सो अब हम फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट पॉइंट या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइप इंटरफेज का हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, G1 फेज। तो G1 फेज देखते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। तो इस फेज के दौरान क्या है, मेटाबॉलिकली जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती हैं और कंटिन्यूसली ग्रो करने लगती हैं। क्रोमोसोम आर फुली एक्सटेंडेड। तो क्रोमोसोम क्या पूरी तरीके से इसमें एक्सटेंड बढ़ जाते हैं। सो ये हमारा G1 फेज था। नेक्स्ट अब हम लोग S फेज की बात करते हैं। इन दिस फेज DNA स्टार्ट सिंथेसिस और रेप्लिकेशन। सो S फेज में जो हमारा DNA होता है वो सिंथेसिस और रेप्लिकेट करने स्टार्ट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ पर DNA पर सेल्स डबल। तो जो DNA का अमाउंट होता है और जितनी साइकिल्स होती हैं उससे डबल होता जाता है। सो हमारा S फेज भी ख़त्म। नेक्स्ट हमारा G2 फेज आता है। सिंथेसिस ऑफ स्पाइंडल प्रोटीन्स। तो स्पाइंडल प्रोटीन्स जो हमारे सेल्स में पाए जाते हैं उसका सिंथेसिस हमारा G2 फेज करता है। सिंथेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल। और RNA के जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं G2 फेज में उसको भी हमारा सिंथेसिस करता है। सो नेक्स्ट हमारा M फेज यानी माइटोटिक डिवीजन। सो जैसे कि हमने M फेज में इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज।
सॉरी इंटरफेज नहीं, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो एम फेज यानी माइटोटिक डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन या फिर मियोटिक डिवीजन। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एम फेज, इट फॉलोज द इंटरफेज एंड इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल्स। तो एम फेज हमारा इंटरफेज को ही फॉलो करता है और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या है, सेपरेट करता है और डॉटर सेल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। सो ये हमारा माइटोटिक डिवीजन हो गया। माइटोटिक और इक्वेशनल डिवीजन, सो मैं माइटोटिक या फिर इक्वेशनल डिवीजन या फिर मियोटिक डिवीजन आपको बता चुकी हूँ कि मियोटिक डिवीजन में क्या 1 से 2 सेल्स बनती हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं पेरेंट सेल के। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या, मैच्योर सोमैटिक सेल्स डिवाइड इन सच अ वे that chromosome number is kept constant in daughter cells equal to those in parent cells, so that daughter cells are quantitatively as well as qualitatively similar to the parent cell. सो क्या मतलब है कि जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं वो क्रोमोसोम में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट होते हैं डॉटर सेल में। और जैसे कि हमने माइटोटिक डिवीज़न में पढ़ा कि जितने भी सेल्स बनेंगे वो पेरेंट सेल के इक्वल होंगे, तो इसमें डॉटर सेल क्या है, पेरेंट सेल के इक्वल है। तो सो द डॉटर सेल्स आर क्वांटिटिवली एज वेल एज कलेक्टिवली सिमिलर टू द पेरेंट सेल। तो यानी कि ये अपने सेल्स में पेरेंट सेल की इक्वल होगी, इसीलिए जो डॉटर सेल्स हमारी बनेंगी माइटोटिक डिवीजन के थ्रू वो पेरेंट सेल के सिमिलर होंगी। सो माइटोटिक डिवीजन हमारा एनिमल्स के केस में, प्लांट के केस में होता है, मियोसिस डिवीजन हमारा ह्यूमंस के केस में होता है। इसीलिए जैसे कि अगर हम एमीबा की बात कर लें तो उसमें 1 से 2 सेल्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं। सो उसका स्ट्रक्चर भी क्या हमें बेसिकली सिमिलर ही मिलता है। सो इसीलिए कहा गया कि जो डॉटर सेल्स होंगी वो क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी पेरेंट सेल के सिमिलर होंगी। सो ये मतलब था हमारे इस पॉइंट का। नेक्स्ट, इट वॉज डिस्कवर्ड इन प्लांट सेल्स बाय ए जर्मन बायोलॉजिस्ट स्ट्रैसबर्गर 1875 एंड इन एनिमल सेल बाय अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट W. Fleming in 1879. This term was given by Fleming in 1882. सो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो प्लांट सेल में जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन साइंटिस्ट थे, जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे स्ट्रैसबर्गर ने। तो प्लांट सेल में हमारे स्ट्रैसबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था 1875 में, और एनिमल सेल में हमारे दूसरे जर्मन बायोलॉजिस्ट थे W. Fleming 1879 में उन्होंने बताया था। सो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिए कि प्लांट सेल में जो माइटोसिस डिवीज़न की डिस्कवरी है वो स्ट्रैसबर्गर ने की और एनिमल सेल के केस में W. Fleming ने की, लेकिन एक्चुअल में जो इस टर्म को किसने दिया, फ्लेमिंग ने 1882 में। सो ये हमारा डिस्कवरी था माइटोसिस डिवीज़न का। अब हम टाइम टेकन देखते हैं। सो टाइम टेकन, इट रेंजेस फ्रॉम 30 मिनट्स टू 3 आवर्स। सो माइटोसिस डिवीज़न होने में लगभग 30 मिनट से 3 आवर्स लग जाते हैं। नेक्स्ट, अकरेंस की बात करें। अकरेंस, माइटोसिस अकर बोथ इन सोमैटिक सेल ड्यूरिंग ग्रोथ एज वेल एज जर्म सेल ऑफ गोनाड्स। सो माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल्स में होता है ग्रोथ के टाइम, या फिर जर्म सेल्स गोनाड्स में भी हमारे पाए जाते हैं। गोनाड्स के हमारा जर्म सेल है जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन फीमेल में। सो नेक्स्ट, अब हम माइटोसिस की बात कर चुके हैं कि माइटोसिस क्या है, डिस्कवरी, टाइम टेकन, अकरेंस। सो माइटोसिस के स्टेजेस की बात करेंगे अब हम 1 बाय 1। तो चलिए, सो अब हम माइटोसिस डिवीज़न के पहले स्टेज में चलते हैं। सो पहला स्टेज हमारा प्रोफेज है। तो प्रोफेज का फर्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है और एक कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल, द माइक्रोट्यूब्यूल्स
द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। तो जब क्रोमोसोम हमारा फॉर्म बन जाता है तो माइटोटिक स्पाइंडल का फॉर्मेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू प्रोटीन के कंपोनेंट से, और ये साइटोप्लाज्म में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको बिगिन कर देता है हमारा। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ गोल्जी बॉडी ER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। सो माइटोसिस डिवीज़न में अगर हम प्रोफेज की बात करें तो उसमें केवल हमारा साइटोप्लाज्म होता है, और हमारा कंप्लीट डिसअपियरेंस का क्या मतलब है कि ये इतने जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो सब हमारे इसमें नहीं पाए जाते, यानी कि ना गोल्जी बॉडी है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ये सब हमारे एब्सेंट होते हैं प्रोफेज 1 में। सो आप लोग डायग्राम देख लीजिए प्रोफेज 1 का। सो नेक्स्ट फेज हमारा मेटाफेज है। तो मेटाफेज क्या है, स्पाइंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो जो इसमें स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम में एक काइनेटोकोर टाइप का एलिमेंट है उससे अटैच होते हैं स्पाइंडल फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पाइंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पाइंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। तो जो क्रोमोसोम होता है वो मूव करता है स्पाइंडल इक्वेटर के तरफ, और वो मेटाफेज प्लेट से क्या है सेपरेट हो जाता है, अटैच हो जाता है और स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है दोनों पोल्स पे। तो देखिए ये हमारे स्पाइंडल फाइबर्स हैं जो कि हमारे दोनों पोल्स पे प्रेजेंट हैं। सो ये हमारा मेटाफेज का डायग्राम है। सो आई होप आप लोगों को मेटाफेज भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोमियर लाई एट द इक्वेटर वाइल आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। सो सेंट्रोमियर हमारा इक्वेटर यानी बीच में है, और जो आर्म्स हमारे हैं वो दोनों पोल्स पे ऊपर की तरफ डायरेक्टर मतलब पाए जा रहे हैं। सो वो हमारा मेटाफेज था। नेक्स्ट अब हमारा थर्ड फेज कौन सा, एनाफेज है। सो ये आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एनाफेज, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। तो सेंट्रोमियर एनाफेज में क्या है, टूट जा रहा है और क्रोमैटिड सेपरेट हो जा रहा है। क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। तो क्रोमैटिड क्या है, दो अपोजिट पोल्स की तरफ आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये देखिए हमारा सेंट्रोमियर यहाँ से सेपरेट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और एक इधर पोल की तरफ हमारा क्रोमैटिड जा रहा है और एक हमारा इधर पोल की तरफ। तो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमैटिड्स हमारे जा रहे हैं। सो ये हमारा कौन सा फेज हुआ, हमारा एनाफेज है। नेक्स्ट एंड लास्ट फेज टेलोफेज देखते हैं। टेलोफेज, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पाइंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। सो इसमें हमारे क्रोमोसोम क्या है, क्लस्टर के फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि ये गुच्छे के फॉर्म में, और ये हमारे सेपरेट हो जाएंगे दोनों पोल्स से। फिगर में अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। तो क्रोमोसोम के किनारे किनारे न्यूक्लियर का एनवेलप होगा। सो डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो डायग्राम आप लोग देख लीजिए टेलोफेज का। ये देखिए यहाँ क्लस्टर के फॉर्म में हमारे क्रोमोसोम क्या है पाए जा रहे हैं, और फिर यहाँ से ये क्लीवेज यानी टूट जा रहे हैं, और यहाँ हमारे देखिए दो डॉटर सेल्स क्या है सेपरेट हमारे बन रहे हैं। सो यही हमारा टेलोफेज स्टेज है। तो टेलोफेज स्टेज देखते हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म। तो हमारे टेलोफेज में क्या है, ये सब फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा न्यूक्लियोलस का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखिए आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ हमारे न्यूक्लियोलस भी हैं, और ये है हमारे एंडोप्लाज्म, ये हमारे डॉटर सेल्स हैं। सो ये हमारे देखिए न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये हमारे टेलोफेज माइटोटिक डिवीज़न का लास्ट फेज टेलोफेज का डायग्राम था। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। सो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस करिए।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साइटोकाइनेसिस के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।